नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। हरिनगर वार्ड बदरपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और बदरपुर विधानसभा के आरडब्ल्यू के चेयरमैन के सिंह जी के नेतृत्व में आरडब्ल्यू की एक मीटिंग रखी गई है ओजोन को लेके। तो चेयरमैन जी हमारे साथ मौजूद है। तो आज जो मीटिंग आप लोग की रखी गई, क्या उद्देश्य रहा और मीटिंग के दौरान सभी से विचार विमर्श किया जाए, खासकर ओजोन के ऊपर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं और आपको ये कहना चाहता हूँ, जो मीटिंग थी हम लोग की एक जागरूकता की मीटिंग थी कि कोरोना काल के बाद एक मीटिंग हुई थी हम लोग साई नगर में। उसके बाद लंबा दौर हो गया था, मिलना जुलना ज़रूरी था और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उस समस्याओं पर भी विचार विमर्श करके अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करके इसका रास्ता निकाला जाए। वो लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, जितनी उनको जानकारी है और जो जानकारी उनके पास नहीं, वो जानकारी का काम आरडब्ल्यू पहुंचाने का काम करती है और उनसे संवाद कायम कर उस मुद्दे को हल चाहते हैं अपने क्षेत्र का। सबसे बड़ा मुद्दा आज रहा ओजोन का। ओजोन के चलते ही आज लाइन मेंटेन में जो पुलिस के काम, सुरक्षा जिम्मेदारी का काम है, उस कामों से भटक के वो घर मकान की निगरानी करते फिर रहे हैं। ये बड़ा दुखद है और दुखद इसलिए कि हम जैसे चेयरमैन यहाँ होने के बावजूद पार्षद, काउंसलर, एमएलए नहीं कहेंगे, दिल्ली का लीडर कहेंगे जी, वो हमारा लीडर भी हैं तो दिल्ली का भी लीडर हैं, देश का भी नेता हैं, सब होते हुए और एक जुझारू कर्मठ सांसद होते हुए अब उनकी ही लोग के बीच में किसी बहाना बना करके अगर पुलिस निगरानी करती हो घर मकान की तो समस्या पर है। इस पर कुछ गंभीर विचार उन लोगों को करना चाहिए। हम लोग का भी सहयोग लें, हम लोग से बात करें, क्या रास्ता हो सकता है, कुछ रास्ता तलाशना चाहिए। दूसरा, जो इंस्पेक्टर राज की बात हो रही है उसका तो खात्मा होना चाहिए। इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए। आप हमें बता दें, देखिए वो जोन हो या कोई और जोन हो, घर मकान तो बनेंगे, लोग यहाँ रहते हैं, अपना ज़िंदगी की पूरी कमाई इन्होंने खरीदा है, कोई किसी का मुफ्त में नहीं लिया है, पैसे देकर ज़मीन लिया है, कागज़ है, कागज़ नहीं होता तो आप किसी को रेगुलराइज नहीं करते। आप रेगुलराइज अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं में दम है, ताकत है। तो इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई खपा दी, अपने घर मकान को बना रहे हैं, तो आप अपने रेगुलेशन दिल्ली बाईलाज बता दो ना भाई, क्यों नहीं बता रहे हो? जागरूकता का फैलाइए, क्षेत्र में मीटिंग करिए, एमसीडी के लोग करें और बताएं कि बाईलाज ये कहता है। हम लोग अगर पालन न करें तब हम दोषी हैं। अगर उसमें भी कोई संशोधन करने की जरूरत है तो एमसीडी में हमने काउंसिल बनाया, किस लिए बनाया? देखने के लिए बनाया, इसीलिए बनाया कि आप उसको संशोधन कराइए, हमारे लिए बेहतरी के लिए काम करिए, हमारी बातों को वहाँ उठाइए। आज जो मीटिंग हुई हाँ। कि सभी से विचार विमर्श लिया गया, सुझाव लिए गए, तो आने वाले समय में ओजोन से बाहर क्षेत्र को करने के लिए, डिमार्केशन कराने के लिए क्या अगला कदम आरडब्ल्यू का होगा आपके नेतृत्व में? देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिमार्केशन का काम हो चुका है, कोई डिमार्केशन नहीं है बाकी। उन्होंने भी लिखित में हमें दिया हुआ है, कोई आप ओजोन में नहीं आते, फ्लड में नहीं आते। डिमार्केशन किसका करना है? फ्लड का करना है। फ्लड का हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है, उसका चीफ इंजीनियर ने दिया है। अब उससे बड़ा कोई होता है क्या? अब कोई बहानाबाजी कोई करे तो कोई गलत बात है। डीडीए गलतबाजी कर रही है, डीडीए बार बार बरगला रही है हम लोगों को। जब डिमार्केशन हो गया तो पेच कहाँ पे आके फंसा हुआ है? अब डीडीए को जो काम 13 में करना था वो काम पेंडिंग हो गया। उस काम को न बढ़ा करके अब नए नए बहाने बनाते हैं कि संसद ने कानून ये बनाया है ना जी कि जो एरिया वो जोन में है, रीज में है, चाहे पहाड़ों में है, चाहे कोई लाइन के नीचे है, नदी का है, तो उसके लिए कह रहा है ना। ये थोड़ा कह रहा है कि कोई जमीन गलती से चली गई है तो उसको ठीक ना करो। अरे हमारी तो गलती से वो जोन में हम चले गए हैं ना, आपकी कलम से, आपके देखने में चश्मे जो आपका नंबर ठीक नहीं था, इसलिए आप उसको ठीक करो। सारी आपकी एजेंसी, सरकारी एजेंसी जिसको कोर्ट ने नियुक्त किया, रिपोर्ट दो, सबका रिपोर्ट हमारे लिए हमारे पेपर में है कि ये कहीं से नहीं आते। इसके बाद आपको और क्या दिखाएं, क्या कहेंगे इसको? सारी रिपोर्ट सिर्फ हमारे विधानसभा के अंतर्गत जो हमारी कॉलोनियाँ ओजोन में इनके लिए है, इसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, क्या कहेंगे इसको? आप बताइए क्या कहेंगे? तो इसी बातों को लेकर आज चर्चा हुई है कि हम अपने सम्माननीय विधायक जो क्षेत्र के अभिभावक भी हैं
वो नेता अलग हो सकते हैं, भाजपा से जीत सकते हैं, लेकिन रामवीर सिंह बिदुड़ी ये क्षेत्र का विभाग भी हैं। उस नाते हम लोग उनसे गुजारिश करेंगे सारे पत्राचार के माध्यम से, और जितने भी एजेंसी सबको पत्र देंगे और उनसे आग्रह करें कि तत्काल जितना जल्दी हो सके या तो वो जो उनको मीटिंग RWA के साथ कराई जाए, ताकि इनको पता चल सके क्या हो रहा है। नहीं तो अब जनता सब्र की पैमाना जो है बाहर जाने वाली है। हम आपका मान सम्मान को ख्याल रखते हुए हम लोग चाहते हैं काम को आप करें, हम लोग को लेकर साथ में करें, और अगर उसमें कोई डिले होता है किसी कारणवश तो जनता के पास एक ही अधिकार है लोकतंत्र में, धरना प्रदर्शन करेगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये हम बात अब जो हमारे आज मीटिंग में निकल कर आया निष्कर्ष कि अगर DDA अगर नहीं सुनती है इस बातों को तो DDA के साफ शब्दों में मैसेज है, लेटर में लिखा जाएगा, मिनट्स के लिए भी दिया जाएगा, मीटिंग के लिए भी, इसके बाद दिया जाएगा कि हम धरना प्रदर्शन करने आपके यहाँ आ रहे हैं। उसका जवाबदेही DDA का होगा, न कि यहाँ का RWA यहाँ के निवासियों को। उसके लिए तैयार है। हाँ, और ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और क्षेत्र में हैं तो कई समस्याएं हैं, उस पर चर्चा होती रहेंगी, आगे भी होती रही हैं, उस पर लड़ेंगे, लेकिन आज वो जोन के चलते कई समस्याएं नई जनरेट हो रही हैं, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैं यही आग्रह करूँगा, आप लोग भी इस बात को हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर आप लोग चलते ही हैं, क्षेत्र के लिए चलते हैं और सहयोग करिए। और DDA के लिए साफ मैसेज है कि अब बहुत हुआ, अब नहीं होगा, अब सही नहीं जाएगी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो मीटिंग रखी गई है हम के सिंह जी के नेतृत्व में? सिंह जी के हम चेयरमैन साहब के साथ में आंदोलन हो जैसा भी हो, हर सहयोग के लिए साथ खड़े हैं। कई वर्षों से ओजोन क्षेत्र में लगा हुआ है, दिमागी सिंह की कहीं बात आती है और कहीं प्रदर्शन करने की बात आती है। RW भी लगातार कई RW बदरपुर विधानसभा में चल रही हैं और सभी अपने अपने तरीके से जो है मीटिंगें कर रही हैं। और एक संगठन है ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के नाम से, वो प्रदर्शन कर रहा है, पुतले फूंक रहे हैं। तो क्या पुतले फूंकने से और मीटिंगें करने से हमारा क्षेत्र ओजोन से बाहर हो जाएगा? क्या इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता? बिल्कुल आपकी बात सही है, इससे भी आगे बढ़ा जा सकता है। अभी देखिए, आज की RWA की मीटिंग में भाई के सिंह के नेतृत्व में हम लोग एक बार पहले भी, जब हमारा DDA जब हिला था, जब हरकत में आया था, और ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारा उसी बीच में कोरोना काल आ गया, नहीं तो शायद हम उम्मीद करते थे कि आप यहाँ से ओजोन ख़त्म हो चुका होता अब तक। लेकिन ये कोरोना काल आ जाने की वजह से थोड़ी सी हमारी लड़ाई थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि कोरोना काल आ गया और अधिकारियों को भी एक बहाना मिल गया कि आप लोग यहाँ आ नहीं सकते। लेकिन अब कोरोना काल ख़त्म हो गया है, हम इसको जो 2041 वाला ये जो भी नया वो आना मास्टर प्लान आने वाला है, उससे पहले अब हम सभी RWA को तथा क्षेत्र की जनता को यहाँ इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए इसकी लड़ाई को तत्काल लड़ना पड़ेगा। अगर 2041 वाला, जैसे कि अभी यहाँ हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि 2041 का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें नोटिफिकेशन क्या आने वाला है वो मैं बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ। उसमें नोटिफिकेशन आएगा, आप ओजोन से बाहर नहीं होंगे, ये कन्फर्म बता रहा हूँ, नहीं आएगा ही आएगा। इसलिए उस नोटिफिकेशन के आने से पहले DDA को हिला देना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा और DDA को हिलना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी यहाँ पे हमारे पास सारा रिकॉर्ड है वो सब मेरे फेवर में है, हमारे क्षेत्र के फेवर में है। अगर इस तरह से हम लोगों के पास जो भी है हम लोग करेंगे, क्योंकि करा के इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और DDA से हम जल्द से जल्द, मैं भाई के सिंह से कहूँगा, जल्द से जल्द उनसे टाइम लिया जाए, लेकर के उस पर हरकत लिया जाए। और DDA वालों के अधिकारी अगर कुछ कहते हैं तो उनसे डेट लिया जाए, किस डेट तक आप इसको ख़त्म कर रहे हैं। आप हमें अपना नोटिफिकेशन जारी करिए कि ये क्षेत्र जो है नाहर इस्पार, जैतपुर, मीठापुर और हरिनगर वार्ड, तीनों वार्ड हमारा जो है वो जोन से बाहर किया जा रहा है, और डेट हमें बता दीजिए कब तक कर रहे हैं। और अगर आपने उस डेट तक नहीं किया तो ये उसी दिन ये हम कंफर्म करके आएंगे कि आपको उसके बाद 3 दिन का समय और देंगे, चौथे दिन हम यहाँ पे धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं। तो कैसे जिस तरह से कुछ लोग जो है बदरपुर विधानसभा में ही ओजोन के नाम पे, DDA के नाम पे पुतला फूंक रहे हैं, क्या बदरपुर में पुतला फूंकने से उसकी गूंज DDA के अधिकारियों तक पहुंच जाएगी? देखिए, ऐसा है, वो लौकुश चौक को यहाँ पे जंतर मंतर बना दिए हैं, वो गलत है। यहाँ पे आप लोग राजनीति ना करें। वो जो लोग अभी ओजोन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग ओजोन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम नेता कैसे बने। नेता यहाँ मत बनिए, यहाँ हमें वो लड़ाई लड़नी है कि जो वास्तव में हमें क्षेत्र की भलाई के लिए लड़नी
करनी है, जिससे हम डीडीए के अधिकारी को वहाँ जाकर के बात करें। आज तक पूछिए ना, आपने कितने पुतला फूका, कितना यहाँ पे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, एक बार भी किसी डीडीए के अधिकारी से मिले क्या? जब हम और के सिंह जी वहाँ पर नेतृत्व किए, तब जाकर के डीडीए अधिकारी लोग हमसे मिले, अंदर जाकर उन्होंने बैठा के सारी बात सुनी हमारी, और हमारी बात पे एक्शन भी हुआ। यहाँ तक कि नहीं, डीडीए के जो INA के अधिकारी थे तरुण जी, उन्होंने बुला करके अपना PSO भेज करके हम लोग स्पेशल 5 प्रधानों को बुला करके और सारी बात सुनी। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने तत्काल एक्शन प्लान लिया और एक्शन भी लिया उन्होंने। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तरुण जी हमारे साथ नहीं है, उस बीच में बेचारे कहीं उनका ट्रांसफ़र हो गया, उस सीट से चले गए। अब जो दूसरे साहब आए हुए हैं, हम अब उनसे निवेदन करेंगे कि उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, और कितने दिन के अंदर बढ़ाएंगे वो हम उनसे स्पष्ट पूछ कराएंगे। भाई साहब, हमें डेट बता दिया जाए कब तक ख़त्म करेंगे, नहीं तो उसके हम दूसरे दिन के बाद INA में अब हमारी सारी RRW तथा क्षेत्र की जनता और तथा जो भी ओजोन की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, मैं अनिल शर्मा जी से भी बात करूंगा, सरजीत चौकन से भी मैं बात करूंगा, इन सबको साथ लेके, क्योंकि क्षेत्र की लड़ाई है। हमें यहाँ कोई पर्सनल लड़ाई किसी की नहीं है, ये क्षेत्र का मुद्दा है। क्षेत्र की गंभीरता से लेते क्षेत्र की लड़ाई को लड़ते हुए हम सभी लोग एक होकर के वहाँ पे जाकर संघर्ष करेंगे, पुनः दोबारा संघर्ष करेंगे। एक बार जब किया था लोग हरकत में आए थे, अब की बार पूर्ण विराम करके वहाँ से आएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहते। जय हिंद, जय भारत। पहुँचनी चाहिए। अगर डीडीए जो नया मास्टर प्लान लेकर आएगा, अगर उसमें वो जो बाहर नहीं करता तो हम स्टे लेने के लिए तम तैयार हैं। हम पहले से प्रिपरेशन उसका कर रहे हैं। नहीं, पहले धरना प्रदर्शन करेंगे, हम स्टे कोर्ट से लेकर आएंगे। आज वो जो एक बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र की। देखिए, मैं RWA का प्रेसिडेंट AB तिवारी, सौरभ बिहार से। लगभग हमें 40 साल हो गए हैं रहते हुए, और हम लोग इस उम्मीद को लेकर के इस कॉलोनी के अंदर बसे थे कि एक सुंदर कॉलोनी विकसित होगी। सरकार से हमारी सारी उम्मीदें पूरी होंगी। बैंक से लेकर के जो भी हम लोगों को मिलना चाहिए अधिकार, वो आज सारा छिन्न भिन्न है। सिर्फ यहाँ एक नेतागिरी के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है। के सिंह बदरपुर विधानसभा क्षेत्र RWA के चेयरमैन हैं। इनके नेतृत्व के अंदर में आज सैकड़ों की तादाद के अंदर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, और आज ये फैसला किया गया कि क्षेत्रीय विधायक हमारी पार्षदा एवं हमारे माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में अंदर उनसे हम सलाह विमर्श करने के बाद अगर वो साथ हमारा देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो RWA ये फैसला ले चुकी है आज कि आगे हम प्रशासन के साथ बैठ कर के पहले हम उनको अपना क्षेत्रीय पत्र सौंपेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि वो लोग हमारे समाधान को, जो हमारे ऊपर तलवार लटकी पड़ी है, जिससे यहाँ का पुलिस प्रशासन आज हम सब पर भारी है। हर गरीब आदमी एक मकान बनाता है तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। करोड़ों की संख्या के अंदर करोड़ों रुपए इस क्षेत्र से बर्बाद हो रहे हैं। गरीब आदमी अपनी रोटी नहीं चला पा रहा है। वो जो उनके नाम पर रात दिन उगाही हो रही है, एक कोई पानी पीने के लिए हैंडपंप तक नहीं लगा पा रहा है, फ़ौरन वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। कोई नाली रिपेयर करता है तो ओजोन के नाम पर वहाँ पर पुलिस से उगाही होती है। हम लोग जितनी निंदा मतलब की नहीं जाती है, कारण कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि मजबूर होकर के क्षेत्र की जितनी RWA हैं, हम किसी भी पार्टी से या किसी भी क्षेत्रीय विधायक से या क्षेत्रीय सांसद से हमारा कोई टकराव नहीं है। हम विकास को लेकर इस क्षेत्र की भलाई के लिए, इस कॉलोनी की भलाई के लिए, नहर पार की बहुत बड़ी अहम समस्या है, इसको लेकर के हम लोग DDA के अधिकारियों पर अब जाएंगे। अगर हमारी बात को मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हम धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन पर हम बैठेंगे। वहाँ लाखों की तादाद के अंदर हमने फैसला ले लिया है कि इस क्षेत्र के अंदर में बहुत हो चुका, लेकिन अब बर्दाश्त योग्य नहीं है, और इसके लिए हम संघर्ष करें तैयार बैठे हैं। क्योंकि 40 साल से सिर्फ हम आश्वासन के अंदर जी रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है उस समय हमें आश्वासन दे दिया जाता है कि आते टाइम पर जैसे हम जीत करके आएंगे आपका यह समाधान हो जाएगा, परंतु आज तक सिर्फ आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ इस क्षेत्र के अंदर में ओजोन के नाम पर लूटपाट चल रही है और लोगों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि जब आदमी परेशान हो जाता है तब कोई न कोई कदम मजबूर होकर के उठाना पड़ता है। और हम लोगों ने RWA सभी पदाधिकारियों ने फैसला लिया है कि RWA क्षेत्र के लिए है, क्षेत्र उनके लिए है, और आज हम लोगों ने फैसला किया है और ये प्रणय किया है आज कि आज के बाद से और हमारा जो मेमोरेंडम तैयार होगा उस पर हम सभी लाखों की संख्या के अंदर में हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे उसके ऊपर, और लगा करके सारा मेमोरेंडम अफसरों को जाएगा। अगर हमारी सुनवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सेम उसी दिन हम उन लोगों ने उनसे लिखित लेंगे कि अगर इतने दिन के अंदर में अगर हमारा ये कार्य नहीं होता है तो हम आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर जो भी करना होगा आगे की लड़ाई हम लोग करने के लिए तैयार हैं।
अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।